नमस्कार दोस्तों, कहते हैं आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 12 का विलयन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नॉर्मलता। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मलता किसे कहते हैं और नॉर्मलता पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो आप अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका जो वीडियो है लो क्वालिटी में चल रहा है दोस्तों, तो इसकी क्वालिटी को आप जो है बढ़ा दीजिए तो आपको वीडियो क्लीन दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो नॉर्मलता क्या होता है, सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए नॉर्मलता की परिभाषा, कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं दोस्तों। इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता की मैं परिभाषा लिखता हूं दोस्तों, क्या होती है इसकी परिभाषा। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। दोस्तों इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने परिभाषा लिख दिया कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। इसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं कि नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिए नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। लीटर में। ये फार्मूला है दोस्तों नॉर्मलता बराबर कि विलेय में ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब हमको समस्या यह है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होती है। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए कि ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है विलेय का भार मतलब जितनी ग्राम दिया होगा, विलेय का भार दोस्तों ग्राम में बटे विलयन का तुल्यांकी भार, विलयन का
तुल्यांकी विलयन का तुल्यांकी भार ये हो गया, यानी ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का तुल्यांकी भार। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे इतना रख सकते हैं, यानी भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो रख देते हैं। तो देखिए नॉर्मलता का फार्मूला क्या आता है, हो जाएगा नॉर्मलता बराबर देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे हम रख सकते हैं विलेय का भार, तो यहाँ पे लिखिए भार बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन पहले से ही बटे में दोस्तों, तो ये लिख देंगे विलयन का आयतन। ठीक है, ये फार्मूला हो गया विलयन का आयतन लीटर में, इसको याद रखना है आपको। तो नॉर्मलता का फार्मूला आ गया दोस्तों, नॉर्मलता का फार्मूला यही है कि भार यानी विलेय का भार जो है ग्राम में होना चाहिए बटे तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको अगर हम डिनोट करना चाहें तो नॉर्मलता को दोस्तों यन से दर्शाते हैं, तो नॉर्मलता बराबर यन हो गया यहाँ पे। ठीक है, और भार विलेय का भार है तो यहाँ पे भार को W से, विलेय है तो D से दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा कि विलेय जो होता है, विलेय को हम जो है B से दर्शाते हैं। ठीक है, और विलायक को A से दर्शाते हैं और विलयन को T से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे भार विलेय का भार है तो WB, और तुल्यांकी भार विलेय का ही तुल्यांकी भार है तो तुल्यांकी भार को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, तो EB हो गया। ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार को E से दर्शाते हैं गुणे विलयन का आयतन दोस्तों, आयतन को V से, विलयन है तो T, और यहाँ पे लिख दीजिए लीटर। तो यही फार्मूला आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, कि N बराबर होता है WB अपान EB गुणे VT दोस्तों। तो जहाँ WB है विलेय का जो है भार है ग्राम में, और EB क्या है विलेय का तुल्यांकी भार है, और विलयन का आयतन ये है लीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे फार्मूला, और इसी फार्मूले का दोस्तों यूज होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाते समय WB अपान EB गुणे VT लीटर में। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, और अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं। बस आपको फार्मूला नॉर्मलता का याद रखना है दोस्तों। नॉर्मलता का फार्मूला अभी मैंने बताया है, तो यहाँ पे हम फार्मूला को एक बार फिर से लिख देते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगी दोस्तों विलेय का भार, मैंने आपको बताया था विलेय का भार कितना ग्राम दिया रहेगा, तो यहाँ पे बताया था WB अपान EB का मतलब है इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार, और विलयन का आयतन, विलयन को आयतन को यहाँ पे T, और ये दोस्तों लीटर में होना चाहिए। ठीक है, और यही फार्मूला आपको यूज करना है न्यूमेरिकल लगाते समय। तो चलिए एक सवाल लिखते हैं और इसको लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर 500 ml विलयन बनाता है, 500 ml विलयन बनाता है, तो विलयन का नॉर्मलता बताओ। यही सवाल है दोस्तों। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे हल। ठीक है, सवाल में कहा दोस्तों, इसको पढ़िए 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों यहाँ पे विलेय है और जल विलायक है, तो विलेय का भार दे दिया दोस्तों, तो WB का मान दे दिया है यहाँ पे। तो WB का मान है 80 ग्राम। ठीक है,
80 ग्राम, जितना आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी पदार्थ दिया होगा 50 ग्राम 60 ग्राम 80 ग्राम उसको लिख देंगे, वही विलेय का भार है और विलेय के भार को WB से दर्शाते हैं जो कि ऊपर लिखा गया है। तो हमारा यहाँ पे हमको पता चल गया कि WB बराबर 80 ग्राम है। और आगे देखिए क्या दिया है कि जल में घुलकर 500 ml विलेन बनाता है दोस्तों। जब ml दिया रहेगा तो उसका मतलब है मिलीलीटर और ये आयतन है विलेन का दोस्तों, ठीक है। चाहे लीटर में दिया रहेगा चाहे ml में, तो यही समझ लीजिएगा कि एक विलेन का आयतन है। तो विलेन को आयतन को जो होता है इसको हम जो है VT से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाए हैं। तो ये कितना है दोस्तों 500 है, ये हमारा 500 ml में है। तो इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे क्योंकि फार्मूला हम लीटर में लगाएंगे, यहाँ पे लिखे हैं। तो इस अगर ml है उसको लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर दीजिए। तो 500 में अगर हम 1000 का भाग करें तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कट गया और 5 1 5 5 दूनी 10। तो हमारा VT का मान आ जाएगा दोस्तों 1/2 लीटर। याद रखिएगा पहले ml था अब लीटर में आ गया। तो दो चीज तो हमको पता हो गया, WB और VT का मान पता हो गया। अब हमको जो है तुल्यांकी भार निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार दोस्तों, क्योंकि विलेय का मतलब यहाँ पे कौन विलेय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी का तुल्यांकी भार निकालना है दोस्तों। तो याद रखिएगा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षार है दोस्तों। तो क्योंकि क्षार की पहचान यही होगी कि कोई भी कंपाउंड जिसके लास्ट में OH आ जाता है तो वो क्षार होगा। तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने का एक ही तरीका है, जो भी क्षार दिया रहेगा उसका अणु भार निकाल दीजिए और बटे देख लीजिए कि कितना OH उसमें आयन है, जितना OH है उससे भाग कर दीजिएगा तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे EB बराबर EB मतलब विलेय का तुल्यांकी भार। कैसे निकालेंगे EB का मान, देखिए निकालना किसमें है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमको निकालना है। अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल दे देगा तब किसका निकालना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालना होगा। अगर HCl दे दे तो हमको HCl का निकालना होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है तो इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालता है, जो क्षार दोस्तों है इसका अणु भार निकाल लीजिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार पहले निकालिए। अणु भार निकाल लीजिए, कितना आएगा अणु भार इसका, अणु भार तो आपको निकालने आता होगा। तो अणु भार कैसे निकलेगा, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस, ठीक है, सोडियम का, और ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, और जोड़ देंगे आप तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 आ गया। तो आप यहाँ पे तुल्यांकी भार EB का मान निकाल रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार, तो अणु भार मेरा 40 आ गया। बटे कैसे करना है भाग दोस्तों, कितना OH है इसमें, एक ही OH तो है तो 1 से भाग कर देंगे तो आपका 40 ही आएगा। अब आपको नॉर्मलता का मान आसानी से निकल जाएगा क्योंकि WB का मान हमको पता है 80 ग्राम और EB का मान भी हमने निकाल लिया, यानी विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए बाद फिर देखिए जो भी यहाँ पे दिया रहेगा पदार्थ, अगर क्षार है तो इसका अणु भार निकाल दीजिए, अगर अम्ल है तो उसका अणु भार निकाल दीजिए। तो जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था तो इसका अणु भार 40 होता है। और भाग कैसे करना है दोस्तों, क्षार है तो 1 OH है तो 1 से भाग करेंगे, अगर 2 OH रहता तो 2 से भाग कर देते। तो हमारा यहाँ पे EB का मान 40 आ गया। और विलेन का आयतन जब भी ml में दिया रहेगा तो आप यही समझिएगा कि ये आयतन है, ml को लीटर में चेंज कर दीजिएगा। अगर लीटर में दिया रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, चेंज ही नहीं करेंगे। अब हम नॉर्मलता का फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, WB दोस्तों। तो WB का मान कितना है 80, ठीक है, तो 80 रख दिया बटे EB का मान कितना हमने निकाला 40, तो 40 हो गया, गुणे विलेन का आयतन कितना है दोस्तों, तो विलेन का आयतन 1/2 है। अब होगा क्या, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो आपका आ जाएगा N बराबर 80 गुणे 2/40, ठीक है, ये 40 रहेगा नीचे, तो 40 दूनी 80। तो नॉर्मलता हमारा आ गया दोस्तों 4 आ गया, नॉर्मलता कितना आ गया 4, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आपका जो लग जाएगा। तो चलिए हम एक सवाल और लगाते हैं, एक अम्ल वाला लगा लेते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे एक सवाल और लिखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए देखिए कि जैसे 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml
विलयन में घोला गया है, विलयन में 250 ml विलयन में घोला गया है। तो विलयन का नॉर्मलता बताइए। देखिए एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको 250 ml विलयन में घोल दिया गया है, तो विलयन की नॉर्मलता बताइए दोस्तों। एकदम आसान सवाल है, इसको हम फिर से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 49 ग्राम H2SO4 है, तो जितना ग्राम दिया रहेगा दोस्तों ना, तो ये विलेय है। H2SO4 क्या है, ये विलेय है। कितना ग्राम है, 49 ग्राम। जितना ग्राम दिया रहेगा, इसको फार्मूला पे याद रखिएगा, WB का मतलब ग्राम में लेना है। तो यहाँ पे WB कितना दे दिया, 49 ग्राम दोस्तों, यहाँ पे 49 ग्राम दे दिया। ठीक है, अब 250 ml विलयन में, यानी हमारा विलयन ml में जो दिया है, ये विलयन का आयतन है। तो विलयन को आयतन को तो हम बताएं आपको VT से दर्शाते हैं, और VT बराबर 250 ml में है दोस्तों। तो हम आपको बताएं कि ml में दिया रहेगा, तो इसको लीटर में बदल दीजिएगा। तो लीटर में बदलने के लिए दोस्तों 1000 से भाग करना पड़ेगा। अगर ml में रहेगा तो 1000 से हम भाग कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट गया, और 25 एक नम 25, 25 चौको 100 दोस्तों, यानी हमारा विलयन का आयतन 1/4 लीटर आ गया। विलयन का आयतन 1/4 लीटर आ गया। ठीक है, तो दो चीज तो हमको पता हो गई, WB का मान पता है और VT का मान पता है। अब EB का मान निकालना है। EB का मान मतलब दोस्तों तुल्यांकी भार, यानी अपनी बार इस बार किसका तुल्यांकी भार निकालना है, H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना दोस्तों। तो बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे EB का मान निकाल दीजिए। तो चाहे H2SO4 दे, चाहे HCl दे दे, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दे, कुछ भी दे दे, अगर तुल्यांकी भार आप EB का मान निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले इसका अणु भार निकाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं H2SO4 का अणु भार कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का परमाणु भार दोस्तों 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है दोस्तों। तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा, 16 चौक को 64, और जोड़ देंगे अगर तो ये आपका 98 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 98 आ गया। तो हमारा हमको निकालना है H2SO4 का तुल्यांकी भार दोस्तों, और इससे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो इसका तुल्यांकी भार निकालना था, लेकिन इस बार H2SO4 का निकालना है। तो इसका निकालना है, तो सबसे पहले इसका अणु भार कितना है लिख देंगे, चाहे अम्ल दिया रहे चाहे क्षार दिया रहे। ठीक है, उसका अणु भार निकाल देंगे। अब इसमें भाग कितने से करना है, देखिए क्षार जब रहता है दोस्तों, OH अगर रहे तो देखेंगे कितना OH परमाणु है, कितना OH आयन है, और अम्ल में देखेंगे कितना H+ आयन है। देखिए 2 H+ आयन है ना, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर 3 हाइड्रोजन रहता तो 3 से करते हैं। उसी तरह अगर क्षार रहेगा तो 1 OH है, तो 1 OH से 2 OH है, तो 2 OH से 3 OH है, तो भाग देंगे। 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 49 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोस्तों EB का मान भी आ गया 49। अब हम लगाते हैं नॉर्मलता का मान निकाल देते हैं। तो नॉर्मलता का मान क्या आ जाएगा, नॉर्मलता का फार्मूला बार बार लिखे ताकि आपको याद हो। तो WB अपान EB गुणे VT लीटर में। ठीक है, ये आपका लीटर में आ गया। तो आप WB का मान रख दीजिए, कितना है WB का मान। WB का मान यहाँ से देखिए 49 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 49। ठीक है, बटे करिए EB का मान कितना निकाले हैं 49, गुणे विलयन का आयतन कितना है, यहाँ से देखिए 1/4 दोस्तों 4, 1/4 आ गया। ठीक है, अब 4 ऊपर चला जाएगा, जैसे कि इसके पहले वाले सवाल में 1/2 था तो 2 ऊपर गया था, उसी तरह यहाँ पे 4 बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा N बराबर, ठीक है, N बराबर 49 गुणे 1/4 दोस्तों, 4 ऊपर चला गया तो यहाँ पे बचा नीचे 49, 49 से 49 कैंसिल हो गया, तो नॉर्मलता का मान 4 आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से ये भी सवाल आपका लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाता रहूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।